अब उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? अब देखो इकोनॉमी ना क्या है, हमारे स्कूलों में सही से पढ़ाई नहीं जाती और इसके कारण स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है कि सर इकोनॉमी के लिए हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इकोनॉमी में एक एनसीईआरटी पढ़िएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो जब यह एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपकी थोड़ी सी समझ इस विषय को लेकर हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी यहां पर नहीं है, क्लास 9th की एनसीईआरटी। तो इकोनॉमी के लिए 2 एनसीईआरटी लेनी, एक तो 9th की और दूसरी 12th की, सॉरी 11th की। 11th की जो एनसीईआरटी है इसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और क्लास 9th की इकोनॉमी की एक ही एनसीईआरटी है। उस किसी भी बुक शॉप से जाएंगे, बोलेंगे भैया क्लास 9th के इकोनॉमी की एनसीईआरटी दे दो तो वो दे देगा। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, आपके बाजार में आपके आसपास में कई किताबें मिल रही होंगी, तो उन किताबों में से कोई किताब देख सकते हैं। लेकिन चूंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, एजुकेटर भी कम ही समझाते हैं, बता देते हैं, डेटा दे देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार नाम का महेश कुमार बनवाल, जिनकी हमने ज्योग्राफी की किताब बताई थी, उन्हीं की एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमी की किताब आती है। तो यहां पर आपको संक्षिप्त नोट्स के रूप में यह किताब मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। अब जब आपने इतना पढ़ लिया है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीचर की क्लास को फॉलो कीजिएगा और क्लास में जब वो फॉलो कीजिएगा, जो वह बताएं उसका खुद का नोट्स बनाइएगा। खुद का क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर किताबों का पीडीएफ दे दो। हमको लगता है इतने लॉजिकल कैसे हो सकते हो, इन सब किताबों का पीडीएफ हम रख के बैठे हैं, ये पब्लिकेशन वाले क्या करेंगे फिर? और पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर उठो प्रभु, ऊपर उठिए, लेवल लाइए अपना, है ना। तो पीडीएफ नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, कोई क्लास कीजिएगा, या ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद, ये किताब और यह किताब पढ़ने के बाद जो है कि क्या कीजिएगा, कोई क्लास कीजिएगा, वहां से नोट्स आप बना लीजिएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो देखो इस विषय की जो सबसे मेजर बुक मानी जाती है, सबसे आइडियल बुक मानी जाती है, वो है रमेश सिंह सर की, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था किताब। लेकिन इस किताब के साथ लिमिटेशन ये है, इस 750-800 पेज की किताब है, एक बार पढ़ना चालू करते हो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप तब पढ़िएगा जब इकोनॉमी की आपकी समझ बहुत अच्छी हो चुकी हो, ताकि तेजी से इसको खत्म कर सके। या स्टार्टिंग में इसको मत उठाइएगा, नहीं तो इतनी मोटी किताब है ना, गर्दन पर अगर गिर गई सोते से, आप तो क्या करते हैं सोते सोते पढ़ते हो, गर्दन पर गिर गई ना तो मतलब समझ ही लेना फिर शहीद हो जाओगे, है ना। तो ऐसा मत करना, इसको लास्ट में लीजिएगा। अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि सर क्या और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है अगर हम रमेश सिंह ना पढ़ना चाहें? तो आप क्या कर सकते हैं, विजार्ड पब्लिकेशन की भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब आती है, ये भी पतली सी ही किताब है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपको जो इकोनॉमी के लिए बता रहा हूं 9th और 11th की एनसीईआरटी ले लीजिए, फिर ये वाली किताब पढ़ लीजिए, फिर कोई क्लास देख लीजिए, उससे नोट्स बना ली, इतना इनफ है, बस इतना इनफ है। बाकी इसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है माहौल है ना, अगर किसी की रैक में रमेश सिंह की किताब नहीं दिखी तो मतलब ये समझ रहे हो, अरे तुमने तो इकोनॉमी नहीं पढ़ा होगा, रख लेना, अगर ऐसा चाहो तो रख लेना, और कोई टॉपिक कोई चैप्टर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मोटी किताब है, चेतावनी सबसे पहले हमने बता दी।